वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ऐसे जिसका नाम है एम आई ब्लू। ये लिखा गया है एलाइस वॉकर के द्वारा। इनका पूरा नाम है एलाइस मेल्सीनिया तालुला केट वॉकर। इनका जन्म हुआ है 9 फरवरी 1944 यूएस में। अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट एंड सोशल एक्टिविटीज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया है लिटरेचर में। 1982 में इन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है द कलर पर्पल और इसके लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड और द पुलित्जर प्राइज भी मिला 1983 में। इनके जो वर्क्स थे वो मेनली फोकस थे सिविल राइट, नागरिक अधिकारों पर, अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स के जो एक्सपीरियंस थे उन पर बेस्ड थे और जो वुमेन्स ने माइनॉरिटी के रूप में जो अनुभव लिए हैं उनके ऊपर बेस्ड थे। और इसी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं इन्होंने अपने ऐसे एम आई ब्लू में लिए जो लिखा गया है 1986 में। ये बताती है एक कहानी को जिसमें एलाइस जो है, जो राइटर है, उसके टेंडर रिलेशनशिप को एक घोड़े के साथ जिसका नाम है ब्लू, और कहानी के थ्रू अनफोल्ड करती है इस रिलेशनशिप को। वॉकर एग्जामिन करती है उस इश्यू पर जिस पर इस ऐसे की थीम भी है, सोशल जस्टिस एंड हाउ ह्यूमंस ट्रीट एनिमल्स एंड ईच अदर। सामाजिक न्याय और जो ह्यूमंस है वो कैसे ट्रीट करते हैं एनिमल्स को। इस ऐसे को एक स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है और इसकी स्टोरी तब शुरू होती है जब जो प्रोटागोनिस्ट, जो प्रधान है, वो बी फ्रेंड्स हो जाती है एक हॉर्स के साथ जिसका नाम है ब्लू, जो कि रन करता है या दौड़ता है 5 एकड़ के मीडोज या फिर चारागाह में। और ये जो चारागाह है वो सिचुएटेड है एलाइस के घर के पास जो माउंटेन्स है उनमें। उन दोनों की फ्रेंडशिप का जो सेंटर होता है वो एक एप्पल ट्री होता है जो कि ब्लू के फैंस मतलब उसके बाड़े की दूसरी साइड में उगा हुआ था। वॉकर जो थी वो उसे एप्पल दिया करती थी और एप्पल शेयर करना एवरीडे इसने फॉर्ज मतलब आगे बढ़ाया उनकी फ्रेंडशिप को और उन दोनों के बीच के बॉन्ड को। लेकिन एक दिन एक ब्राउन मेयर लाई जाती है मीडो में और उस ब्राउन मेयर को ब्लू के साथ इम्प्रेग्नेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद दोबारा वापस भेज दिया जाता है। अब जब इस इंसिडेंट को ऑथर ऑब्जर्व करती है तो वो कहती है जो ह्यूमन है उसके पास कैपेसिटी एंड प्रोपेंसिटी मतलब क्षमता और झुकाव तो है एनिमल को ट्रीट करने का, लेकिन वो कैसा है, इनडिफरेंट क्रुएलिटी वाला, मतलब हमें उसमें असामान्य निर्दयता दिखती है। वो यहाँ पॉइंट आउट करती है उस इंसिडेंट को, ये बिल्कुल वैसा था जैसे व्हाइट सेटलर्स जो गोरे लोग थे वो कंसीडर करते थे नेटिव अमेरिकन्स को एनिमल की तरह, स्लेव के जैसा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था अर्ली अमेरिका में, और ऐसा ही ट्रीटमेंट वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए भी था। तो इस तरीके से वॉकर ब्लू के साथ इन चीजों को लिंक करती है कि जैसा उन व्हाइट सेटलर्स ने नेटिव अमेरिकन्स के साथ किया था वैसे ही जो ह्यूमंस है एनिमल्स के साथ करते हैं, उनके इमोशंस पर ध्यान नहीं देते। वो बताती है कि जो ब्लू की प्लाइट या दुर्दशा है वो मटेरियल एग्जाम्पल है मैन की इनडिफरेंट क्रुएलिटी का। इस तरीके से वॉकर स्ट्रॉन्ग इमोशन को कन्वे करना चाहती है रीडर्स तक ताकि रीडर्स इस इश्यू के बारे में सोच सकें और इस घटना से इंगेज हो सकें, जुड़ाव महसूस कर सकें। और वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का भी यूज करती है। आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द एक्सप्रेशन इन ब्लू, ब्लू वॉज लोनली, ब्लू वॉज हॉरिबल लोनली एंड बोर्ड। जब वॉकर एनकाउंटर करती है ब्लू का तो वो उसकी आंखों में लोनलीनेस को देखती है और रिलेट कर सकती है उसकी फीलिंग्स को। जब उसे एक पार्टनर मिलती है तो वो खुश होता है, लेकिन लेखिका नोटिस करती है उसके चेंज को जब जो ब्राउन मेयर है उसको उसके पास से वापस बुला लिया जाता है और ब्राउन मेयर को उसके अनबोर्न चाइल्ड के साथ अलग छोड़ दिया जाता है। दूसरी लाइन्स है आई हैड फॉरगॉटन द डेप्थ ऑफ फीलिंग्स वन कुड सी इन हॉर्स आईज। राइटर कहती है मैं भूल गई फीलिंग्स की गहराई को जो कि देखी जा सकती थी ब्लू की आईज में। इस तरीके से राइटर कहना चाहती है ब्लू जो था उसके पास ह्यूमन एट्रीब्यूट्स थे, एक इंसान की तरह उसमें गुण थे जो कि हमें दिखाई देते हैं जब ब्राउन मेयर ब्लू के साथ कुछ वीक के लिए रहती है। नेक्स्ट लाइन है देयर वाज ए डिफरेंट लुक इन हिज आईज ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ सेल्फ पोजीशन, ऑफ इनएलिएनेबल हॉर्सनेस। यहाँ उसका एक डिफरेंट ही लुक निकल कर आता है जहाँ उसकी आईज में इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ पोजीशन, इनएलिएनेबल हॉर्सनेस दिखाई देती है। वॉकर के कहने का मतलब है ब्लू के पास कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन एट्रीब्यूट्स गुण थे जो कि इंगेज करते थे रीडर्स को
कि वो उसे आइडेंटिफाई करे ह्यूमन की तरह, उसके कैरेक्टर को ह्यूमन के कैरेक्टर की तरह ही समझा जाए, नॉट जस्ट एन एनिमल, ना कि एक पशु की तरह कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है या फिर उसकी कोई भावनाएं नहीं है। और यही जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स थे, जो गुण थे, वो पावरफुल मेथड थे इंगेजमेंट का, जुड़ाव का, और इसी जुड़ाव के कारण हम स्ट्रांगली फील करते हैं इंगेजमेंट को ब्लू के साथ। जब मेयर को उससे दूर ले जाया जाता है तब वॉकर ने इस टेक्निक को यूज़ किया है ऑडियंस इंगेजमेंट के लिए, ताकि जो उनका तरीका है, ट्रीटमेंट है एनिमल के प्रति, उसमें इम्प्रूवमेंट आए और रीडर्स समझें कि एनिमल्स जो हैं वो डिज़र्व करते हैं रेस्पेक्ट को भी और डिग्निटी को, जो कि ह्यूमंस को मिलती है सेम उसी तरीके की। वॉकर इस ऐसे में एक सोशल इश्यू को भी रेज करती है। उसके द्वारा बोला गया है दैट एनिमल्स हैव बिकम मियरली इमेजेस ऑफ व्हाट दे वंस सो ब्यूटीफुल एक्सप्रेस्ड। वॉकर का कहना है कि जो एनिमल्स है वो इमेजेस बनकर रह गए हैं जिन्हें खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। वो ऑब्जर्व करती है कि हम सोसाइटी के रूप में यूज टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम कार्टून्स, मतलब हम उन डिब्बों या कार्टून्स का दूध यूज करते हैं जिन पर मेंशन्ड होता है, कंटेंटेड होता है, ये कहा जाता है कि ये काऊ का मिल्क है। और इसी तरीके के एग्स और चिकन मीट का यूज हम करते हैं जिनके डिब्बों पर हैप्पी हैंड्स मेंटेन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, एनिमल्स को केवल इमेजेस बनाकर रख दिया है, हम उन्हें सिंबल के रूप में यूज करते हैं। और ये जो इमेजेस हैं वो ट्रैप्ड और नेग्लेक्टेड जो हॉर्स है ब्लू, उसकी तरह ही ग्रेट इम्पैक्ट रखते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे वुमेन की फ्रेंडशिप को एक ब्लू हॉर्स के साथ दिखाता है और साथ ही सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। जो राइटर है उनकी ये डिजायर है कि जो ह्यूमन है वो ट्रीट करे एनिमल्स को रेस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ। और राइटर ने ह्यूमन और एनिमल्स के जो इमोशन है उनको सेम ही माना है और बोला है इमोशन इज इमोशन व्हेन इट कम्स फ्रॉम ए ह्यूमन और एन एनिमल। इमोशन जो है वो एक इमोशन ही है, चाहे वो एक ह्यूमन की तरफ से आए या फिर एक एनिमल की तरफ से। तो इस तरीके से ये ऐसे फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।